नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ रिसेंटली यूरोप ने एक बड़ी वॉर के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर को रुकवाने के लिए सारी पीस डील्स रेगुलर बेसिस पर कोलैप्स कर रही हैं। काफ़ी कंट्रीज़ ने कोशिश किया, लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक आया नहीं है। चाहे पहले टर्की वाली विजिट और रिसेंटली अब जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मिले थे कि कैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर ख़त्म कर सकते हैं, वो समिट भी एक बड़ा फेलियर रही। और जब डोनाल्ड ट्रंप के मिनिस्टर से पूछा गया कि आगे रशिया के साथ बात कैसे चल रही है, तो उन्होंने भी कहा कि बातें काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस पर चल रही हैं। तो हाई चांसेस है कि अभी के लिए तो रशिया और यूक्रेन की वॉर ख़त्म होगी नहीं और वॉर ऐसे ही कंटिन्यू होने वाली है। इस सब को देखते हुए ग्लोबल टेंशंस बहुत ही ज़्यादा राइज हो रही हैं और यूरोप का मानना है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर कभी भी नाटो और रशिया की वॉर बनने वाली है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अब रुकेंगे नहीं। जब इन्होंने यूक्रेन को कब्जा लिया तब हौली हौली यूरोप की तरफ ही आगे बढ़ने वाले हैं, तो व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल भी थमेंगे नहीं। नाउ रिसेंटली हुआ क्या कि फ्रांस में एक खबर निकल के आई कि फ्रांस ने अपने सभी हॉस्पिटल्स को आदेश कर दिया है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास मार्च 2026 में आपके पास पेशेंट्स ह्यूज अमाउंट में आ सकते हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे, फ्रांस ऑर्डर्स हॉस्पिटल टू प्रिपेयर फॉर अ मेजर एंगेजमेंट बाय मार्च 2026। France issues wartime style order to hospitals brace for major engagement by 2026। ना एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या कि फ्रांस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने सभी हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दिया कि आप अपने फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शुरू कर दो। हाई चांसेस है कि आपको मार्च 2026 के करीब बड़े पेशेंट्स को देखना पड़ सकता है, जिसमें सोल्जर्स ही होंगे और सोल्जर्स को केवल फ्रांस के नहीं होंगे बल्कि बाकी फॉरेन कंट्रीज के भी रह सकते हैं। आप यहाँ पर देख पाओगे प्रिपरेशन फॉर ट्रीटमेंट्स ऑफ फ्रेंच एंड फॉरेन सोल्जर्स इन अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रांस मान के चल रहा है कि मार्च 2026 तक हाई चांसेस है कि ये वॉर रशिया और नाटो के बीच में हो जाए, इंस्टेड ऑफ ये अकेला यूक्रेन तक ही सीमित के रहे। इसका इम्प्लीकेशन सिर्फ यही होगा कि इंडिया के ऊपर इसका एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। न केवल फ्रांस ही नहीं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रही हैं, क्योंकि सभी का मानना है कि कैसे न कैसे वॉर यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, ये वॉर आगे एक्सकलेट करने ही वाली है। आप यहाँ पर देख पाओगे यूके ने भी वॉर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आर्टिकल देखोगे तो यूके मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर सिनेरियो, गवर्नमेंट वॉन्स, एंड ब्रिटेन मस्ट प्रिपेयर फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑन यूके सॉइल, गवर्नमेंट वॉन्स। ना एग्जैक्टली यूके का सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि रशिया इनके ऊपर रेगुलर बेसिस पर साइबर अटैक्स करवाता रहता है, और जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है तब भी रशिया ने काफ़ी ज़्यादा बड़े साइबर अटैक्स यूके पर करवाए, और यूके की बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो कि डाटा केबल्स में स्टोर्ड है वो सारी अंडर वाटर है, और रशिया अपनी सबमरीन से रेगुलर बेसिस पर उनको अटैक करता रहता है। तो रशिया हाई लेवल पर यूके को टारगेट कर रहा है, तो यूके भी रशिया के अगेंस्ट एक वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। देखते हैं ये करते क्या है, क्या ये अपनी आर्मी यूक्रेन की भेज देंगे या क्या करेंगे, लेकिन अभी के लिए यूके भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में रशिया ने रेगुलर बेसिस पर यूके को टारगेट किया है। यूके एक ऐसा कंट्री जिसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया उसको भी बढ़िया तरीके से टारगेट कर रहा है। न सिर्फ इनके तक ही बात नहीं रखती, पूरा यूरोपियन कंट्री इस समय कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि सभी का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ यूक्रेन तक रुकेंगे नहीं, ये आगे भी पक्का बढ़ने वाले हैं। और यूरोप को एज ए कॉन्टिनेंट रशिया से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा है। ना एक न्यूज़ और आई थी कि जर्मनी ने भी रिसेंटली तैयारी शुरू कर दी है। जर्मनी प्रिपरेशंस फॉर वॉर फियरिंग रशिया इन्वेजन, जर्मनी टू रिकैम्प बंकर्स, टनल्स, मेट्रोज इन शेल्टर प्लान। ना जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बंकर्स थे, जर्मनी ने भी उनको दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू कर दिया, और इवन कि जर्मनी ने तो अपने टीचर्स को भी बता दिया है कि आप स्टूडेंट्स को समझाइए कि वॉर के टाइम में हमको कैसे सर्वाइव करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय चाहे जर्मनी हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, यूरोप की सभी बड़ी कंट्रीज इस समय कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं कि हाई चांसेस है कि रशिया यूक्रेन की वॉर आने वाले टाइम में नाटो और रशिया के बीच में हो जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन थमने का नाम ले नहीं रहे हैं।
दोनों के बीच में सारी पीस डील्स कोलैप्स कर रही हैं। नाउ इन सब का इंडिया के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चाहे अभी एससीओ मीटिंग में तीनों ही वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे के साथ बढ़िया एंगेज करते दिखे और वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैसेज दिया, लेकिन फिर भी फ्यूचर में इंडिया के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इंडिया के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ना शुरू कर भी गया है। जैसे आपको पता होगा कि नियारा एनर्जी लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी है उसमें रशियन गवर्नमेंट का 49% स्टेक है, तो रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने उस पर सैंक्शंस डाल दिए। तो उसके रिलेटेड ही एक न्यूज़ आई है कि सऊदी अरेबिया और इराक ने उनको अपने ऑयल के शिपमेंट्स स्टॉप कर दिए हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल देख पाओगे कि नियारा एनर्जी इंडियाज रशिया बैक्ड रिफाइनरी फेसेस फ्रेश यूएस एंड यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस ट्रबल। जैसे ही यूरोपियन यूनियन और यूएस ने नियारा एनर्जी पर सैंक्शंस लगाए, तभी आर्टिकल देखो कि सऊदी अरेबिया एंड इराक होल्ड्स क्रूड शिपमेंट्स टू नियारा एनर्जी एमिड यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस। तो इंडिया पर ऑलरेडी प्रेशर डलना शुरू हो चुका है और इंडिया फ्यूचर में अंडर इमेंस प्रेशर आने वाला है, क्योंकि हमारे दोनों ही कंट्रीज के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पर देख पाओगे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सामान एक्सपोर्ट भी करते हैं और हमारे डिफेंस टाइज भी चाहे यूएस हो चाहे फ्रांस हो दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इंडिया के लिए आगे एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेस्टिंग टाइम आने वाला है और हमारे रशिया के साथ भी रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हैं। हमको अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रशिया का कच्चा तेल बड़ी मात्रा में परचेस करना पड़ता है, करे भी क्यों ना, क्योंकि हमको वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बढ़िया मिल रहा है। तो उस हिसाब से इंडिया के ऊपर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रेशर रहने वाला है। नाउ इंडिया के ऊपर प्रेशर इसीलिए होगा क्योंकि इंडिया अपने मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन और यूएस को करता है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड को ही करता है। और वो जो एक्सपोर्ट्स करता है वो थोड़े गुड्स में कम रहते हैं, सर्विसेज में ज़्यादा रहते हैं। मतलब हमारी आईटी कंपनी चाहे टीसीएस हो चाहे विप्रो हो, बड़ी बड़ी हमारी आईटी कंपनीज बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो हमारे सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन टेंशंस आने के कारण हमसे प्रेशर आएगा यूरोपियन यूनियन का कि आप रशिया के ऊपर कुछ एक्शंस लो, और हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली हम पर सैंक्शंस और टैरिफ्स डाल दे। एक्सपोर्ट्स उस केस में बिल्कुल ही कोलैप्स कर सकते हैं। अगर आप आराम से समझोगे कि हम रशिया और चाइना से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं और उनको एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं और अपना मेन एक्सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ को करते हैं, और हम वो एक्सपोर्ट भी अपना सर्विसेज में ज़्यादा करते हैं। और सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो हमारी बढ़िया आईटी कंपनीज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो या कोई ऐप को बनाना हो तो हमको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज से मिलते हैं और हमारी कंट्री बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो हमको बढ़िया इनकम होती है। तो हम मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ को बढ़िया सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक तो हम बजट फ्रेंडली है और दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़िया है। लेकिन ऐसा केस रशिया और चाइना के साथ है नहीं। अगर हमारे रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ भी बिगड़ गई तो उस केस में हम अपनी सर्विसेज रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ को तो बिल्कुल भी एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। तो उस केस में हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल कोलैप्स कर सकते हैं ना। इससे होगा क्या कि फ्यूचर में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हो सकती है, क्योंकि एक हमारे बड़े सेक्टर आईटी सेक्टर को पुश लग सकता है। तो उस केस में हमारे लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है ना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही है इंडिया के लिए कि कैसे ना कैसे करके रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो जाए, इससे सभी कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी सिचुएशंस चल रही हैं, रशिया और यूक्रेन दोनों ही थमने का नाम ले नहीं रहे हैं, पीस डील सारी कोलैप्स रही हैं, तो हाई चांसेस है कि फ्यूचर में आके इंडिया के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि जैसे ये वॉर आगे एक्सकलेट हुआ तैसे तैसे यूरोपियन यूनियन भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाने वाला है। अगर हमने उसको भी रेजिस्ट किया तो हाई चांसेस है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लग जाएं, तो उस केस में हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कोलैप्स कर सकते हैं। तो हाई चांसेस है कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रेशर झेलने वाला है। गोल्डन चांस यही है कि कैसे ना कैसे करके रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो जाए, नहीं तो फ्यूचर में इंडिया के ऊपर टेंशन्स बढ़ने ही वाली हैं। भले ही एससीओ समिट में तीनों ही वर्ल्ड लीडर्स ने एक बड़ा मैसेज सेंड किया हो, लेकिन फिर भी फ्यूचर में इंडिया के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।